दर्शकों, आज बाल झड़ने की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे लोगों के बाल इसलिए झड़ते हैं, या तो बहुत गर्म पानी से नहाते हैं या तो शैम्पू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो होते हैं जिनका पाचन संस्थान ही बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से भी बाल गिरने लगता है। वो लोग ऐसा खाना खाते हैं जिससे एसिडिटी गैस ज़्यादा होती है, यानी तला हुआ चीज़ काफ़ी खाते हैं। ऐसे लोगों को हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। तो आइए आपका बाल गिरना बंद हो जाए, उसके लिए हम आपको कुछ आसन दिखाते हैं। तो आइए आज सबसे पहले देखते हैं भू नमस्कार आसन। इसे करने का तरीका जानिए। सुखासन में आराम से बैठ जाइए इस तरह से। दोनों हाथों को राइट साइड में इस तरह से रखिए। सांस लेकर शरीर को सीधा कीजिए। आउट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ झुकिए। दोनों हाथों के बीच में फोरहेड को डालने की कोशिश कीजिए। जैसे ही सिर नीचे की तरफ आता है, ब्लड का बहाव तेज हो जाता है सिर की तरफ। सांस लेते हुए वापस आइए, सीधा हो जाइए। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स होइए। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ। बाएं साइड में दोनों हाथ को रखिए। पहले सांस लेके सीधा होइए। आउट। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकिए। पूरा दबाव आने दीजिए कमर और सिर की तरफ। वापस सीधा हो जाइए। तो ये था भू नमस्कार आसन। आइए इसका एक वेरिएशन देखते हैं। इससे थोड़ा सा टफ हो जाता है। पैर को पद्मासन में लगाते हैं। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। एक पैर चढ़ाइए, दूसरा पैर चढ़ाइए। अब राइट साइड में दोनों हाथों को रखिए। आप देख सकते हैं खिंचाव अब डबल हो जाएगा पहले वाले आसन के बजाय। आउट। सांस छोड़िए और नीचे की तरफ झुकिए। पैर को जमीन पे दबा के रखें। वापस सीधा हो जाइए। दूसरी तरफ। सांस को छोड़िए। लेफ्ट साइड में शरीर को दबाइए। वापस सीधा हो जाइए। पैरों को सामने फैला दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। सामने पैरों को फैलाइए। पैरों को चढ़ाइए, पद्मासन लगाइए। दोनों हाथों को राइट साइड में घुमाइए। पहले सांस अंदर खींचिए, इन। आउट। सांस को छोड़िए और नीचे की तरफ झुकिए। वापस। दूसरी तरफ। वापस सीधा हो जाइए। पैरों को सामने खोलिए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था भू नमस्कार आसन। अब देखते हैं आज का दूसरा आसन, जिसका नाम है भद्रासन। आइए इसे करने का तरीका जानें। दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए। एक पैर को मोड़िए, लेफ्ट पैर को फोल्ड करिए, फिर राइट पैर को फोल्ड करिए। टोज और एड़ी को आपस में मिला दीजिए इस तरह से। हथेलियों को आपस में फंसाइए। टोज के नीचे रखिए। सांस लेकर शरीर को सीधा कीजिए। ब्रीथ इन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए और फोरहेड से टोज को छूने की कोशिश कीजिए इस तरह से। 10 सेकंड तक रुके रहें। अगर आप टोज को नहीं छू पाते हैं, आराम से जहां तक झुकते हैं वहीं तक झुकिए। जिनको बैक में दर्द हो वो लोग इस आसन को ना करें। वापस सांस लेते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पैरों को फैला दीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था भद्रासन। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। पैरों को सामने फैलाइए। लेफ्ट पैर को फोल्ड करिए, फिर राइट को। टोज और एड़ी को आपस में मिला लीजिए। हथेलियों को आपस में ज्वाइन करके टोज के नीचे रखिए।
सांस लेके शरीर को सीधा कीजिए। सांस छोड़ते हुए टोच को छूने की कोशिश कीजिए। पूरे शरीर को आगे की तरफ झुकाइए और आपका फोरहेड आके टोच पे लग जाना चाहिए। वापस धीरे धीरे सीधा हो जाइए। पैरों को सामने फैलाइए। सुख आसन में बैठ जाइए। तो ये था भद्रासन। अब देखते हैं उष्ट्रासन। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। वज्रासन में बैठ जाइए। पैर को मोड़िए। बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठिए, घुटने पे, नीज पे। हल्का सा गैप बनाइए पैरों के बीच में। टोच को ऊपर रखिए इस तरह से। एक हाथ से एक एड़ी को पकड़िए पीछे, दूसरे हाथ से दूसरे एड़ी को, गर्दन पीछे। ब्रीथ इन और पेट को बाहर निकालिए। चेस्ट और पेट को ऊपर की तरफ खींचिए। शरीर का पोस्चर ऊंट की तरह बन जाता है। वापस एड़ी को छोड़ दीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए। पैरों को सामने फैलाइए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था उष्ट्रासन। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। धीरे धीरे पैर को फैलाइए। योग आसन करते समय स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़िए। धीरे धीरे घुटने के बल ऊपर की तरफ आइए। टोच को सीधा कीजिए। एड़ी को पकड़िए हाथ से। पेट को बाहर निकालिए, गर्दन पीछे की तरफ। चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाइए। 10 सेकंड तक रुके रहिए। वापस धीरे धीरे एड़ी को छोड़िए। वज्रासन में बैठ जाइए। पैरों को सामने फैलाइए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था उष्ट्रासन। अब आगे देखते हैं मत्स्यासन, यानी मछली की तरह आकार बन जाता है शरीर का इस आसन को करते समय। पैरों को सामने फैलाइए। पद्मासन लगा लीजिए। आप लेफ्ट पैर से भी लगा सकते हैं या राइट पैर से, जैसे भी आपको ठीक लगे। दोनों पैरों से पद्मासन लगाया जाता है। धीरे धीरे जमीन पर लेट जाइए। एल्बोज को जमीन पर रखिए। जमीन पर लेट जाइए। दोनों हाथों को थाइस पे रखिए इस तरह से। थाइस के ऊपर आराम से लेटे रहिए। इस समय ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। सिर से लेकर पैर तक तेज चलता है ब्लड। आराम से 10 सेकंड रुके रहिए। अब धीरे से हाथ को नीचे रखिए, ऊपर की तरफ उठ जाइए। पैरों को सामने फैलाइए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था मत्स्यासन। इसका एक वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूं। पैरों को सामने फैलाइए। पद्मासन लगाइए। धीरे से जमीन पर लेट जाइए। आराम से गर्दन को पीछे की तरफ उल्टा कर दीजिए, यानी आपका शोल्डर ऊपर उठ जाए। सारा वजन नेक यानी हेड पे और पैरों पे आए। बीच में से शोल्डर और पीठ उठी रहे। आराम से आ जाइए, रिलैक्स बैठ जाइए। पैरों को सामने फैलाइए। सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था मत्स्यासन का वेरिएशन।
आइए अब देखते हैं आज का अगला आसन, जिसका नाम है सुप्त भद्रासन। आइए इसे करने का तरीका जानें। पैरों को सामने फैला दीजिए, लेफ्ट पैर को मोड़िए, राइट पैर को मोड़िए, टोज और एड़ी को आपस में इस तरह से मिला दें। अब धीरे धीरे हाथों को पीछे रखें और जमीन पर लेट जाएं। इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से नीच पे रखें। धीरे धीरे पैर को दबाएं हाथ से जमीन की तरफ। पूरे स्ट्रेच को शरीर पर फील करें, महसूस करें। वापस पैरों को सामने फैला दीजिए, दाहिनी तरफ करवट लीजिए, राइट साइड में घूम जाइए। करवट लेके पैर मोड़ के रखिए, आराम से बैठ जाइए सुखासन में। तो ये था सुप्त भद्रासन। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। पैरों को सामने फैलाइए, पहले एक पैर को फोल्ड करिए, फिर दूसरे पैर को मोड़िए। पैरों को आपस में मिला लें इस तरह से, टोज और एड़ी को। धीरे धीरे जमीन पर लेट जाइए, एल्बोज को जमीन पर लगाइए, लेट जाइए। दोनों हाथों को घुटने पे यानी थाइज के पास इस तरह से रखें। धीरे धीरे हाथ से पुश करें थाइज को नीचे की तरफ। पूरे खिंचाव को शरीर पे महसूस कीजिए। हाथ को हटाइए, पैरों को सामने फैला दीजिए। राइट साइड में करवट लीजिए। करवट लेके बैठना जरूरी होता है, नहीं तो झटके में उठने पे चक्कर आ जाता है। धीरे से बैठ जाइए सुखासन में। तो ये था सुप्त भद्रासन। आइए हेयर लॉस से बचने के लिए आपको मैं एक टिप दिखा रहा हूं स्पेशल। नाखूनों को इस तरह से आपस में रगड़ते हैं, देखिए, आपस में मिलाइए, सीधे सुखासन में बैठ जाइए और इस तरह से 4 अंगुलियों को आपस में इस तरह नाखूनों को रगड़िए ऐसे। इससे बाल का गिरना बंद हो जाता है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक नाखूनों को इस तरह आपस में रगड़ना चाहिए। रिलैक्स। एक बार फिर से देखिए, आप आराम से देखिए। नाखूनों को आपस में इस तरह से रगड़ते हैं। Relax. For more videos, subscribe to our channel FitWit.